बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ थीसिस राइटिंग, टिप्स टू राइट एन एक्सीलेंट थीसिस। बीएस, एमफिल एंड पीएचडी में आपकी कामयाबी का इन्हिसार आपके थीसिस राइटिंग पे होता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप थीसिस राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे और मैं एंड पे आपको एज ए एग्जांपल एक थीसिस दिखाऊंगी जिससे आपको ये आइडिया होगा कि कंपाइल्ड और हार्ड फॉर्म में थीसिस किस फॉर्म में नज़र आता है। Writing up MPhil and PhD thesis requires careful planning and organization. Here is a general outline that can serve as a starting point for structuring your thesis. So let's start. The first chapter of your thesis is based on introduction, that is background and context of the research topic. Then research problem statement and objectives also described here. Significance and rationale for the study, and then overview of thesis structure. You have to give the overview here in this chapter. सेकेंड चैप्टर आपका लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू में थीसिस में आपने उससे तमाम रेलिवेंट जो भी लिटरेचर और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो लिखना होता है। आइडेंटिफिकेशन करनी होती है रिसर्च गैप्स एंड नॉलेज डेफिशिएंसीज को, और क्रिटिकल एनालिसिस और सिंथेसिस करनी होती है जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं। लिटरेचर रिव्यू की एंडिंग आपने थ्योरेटिकल फाउंडेशन से और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से करनी होती है, जिसमें आपने अपने टॉपिक से रेलिवेंट जितना भी काम हो चुका होता है इस चैप्टर में इंक्लूड करना होता है। आपने अपने थर्ड चैप्टर में जो है जिसको मेथडोलॉजी कहते हैं उसमें रिसर्च डिज़ाइन और अपनी अप्रोचेस को डिफ़ाइन करना होता है कि भाई आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन अपनी रिसर्च के लिए किया है, और फिर उसमें डाटा कलेक्शन और मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हुए होते हैं डाटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं वो भी इसी चैप्टर में डिफ़ाइन करना होता है। डाटा एनालिसिस में जो आपने टेक्निक्स और प्रोसीजर्स यूज़ किए हुए होते हैं, जो मेथड्स यूज़ किए हुए होते हैं वो तमाम के तमाम इसमें आपने इंक्लूड करने होते हैं। एथिकल कंसिडरेशंस एंड लिमिटेशंस को आपने इसी चैप्टर में इंक्लूड करना होता है। इससे जो नेक्स्ट है वो होती है आपका फोर्थ चैप्टर कह लें या फोर्थ नंबर पे जो है वो फाइंडिंग्स होती हैं, जिसमें आपने प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ योर रिसर्च फाइंडिंग्स आपने डिस्क्राइब करनी होती हैं। क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा देना होता है वहाँ पे। यूज़ ऑफ टेबल्स, फिगर्स एंड चार्ट्स फॉर डाटा विजुअलाइजेशन, जितना भी आपने जो भी टेबल्स और फिगर्स बनाई हुई होती हैं वहाँ पे इंक्लूड करते हैं उस चैप्टर में। और आपने जो उसका अपना कंपैरिजन करना होता है अपनी एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड थ्योरीज का, तो उन सबको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आपने डिस्कशन का पोर्शन आता है। डिस्कशन में आपने इंटरप्रिटेशन करनी होती है अपनी फाइंडिंग्स की इन लाइट ऑफ रिसर्च। पे ये डिफाइन करते हैं कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च ये थे और मैंने अपनी फाइंडिंग्स को उनके अकॉर्डिंग अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है आपका जो आपके रिजल्ट्स हैं उसकी जो सिग्निफिकेंस होती है उसको आपने डिस्कस करना होता है। एंड उससे नेक्स्ट है कंपैरिजन विद प्रीवियस स्टडीज़ एंड थ्योरीज। आपने डिस्कशन में अपनी जो फाइंडिंग्स होती हैं उसका कंपैरिजन करते हैं विद प्रीवियस रिजल्ट्स एंड स्टडीज़। एंड इससे नेक्स्ट है एड्रेसिंग रिसर्च लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल बाइसेस। अब इससे जो नेक्स्ट है हम थीसिस राइटिंग में कंक्लूजन्स को डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन्स में आप रिकैप ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च प्रॉब्लम आपने डिफाइन की होती है वहाँ पे आप उसको डिस्कस करते हैं। समरी ऑफ की फाइंडिंग्स एंड कंट्रीब्यूशंस, और अपनी समरी की फॉर्म में कंसाइज्ड फॉर्म में अपनी फाइंडिंग्स की जो है वो डिस्कशन वहाँ पे देते हैं। और प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिसर्च, आप अपनी जो थ्योरी होती है आप उसको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आप उसको डिफाइन करते हैं। एंड नेक्स्ट है सुजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, और यहाँ पे एक और जो मेन पॉइंट है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि आप एक फ्यूचर के लिए जो है वो डायरेक्शन भी वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि इन फ्यूचर इस पे ये वर्क हो सकता है। नेक्स्ट जो 7th नंबर पे होता है वो हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं। जितना आपने जो भी मटेरियल यहाँ से भी लिया होता है वो यहाँ पे साइट करते जाना है और यहाँ पे आपने उसको नंबरिंग देते जाना है। ठीक है, इसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लिखने के भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना होता है। आपने अपने यूनिवर्सिटी का जो भी फॉर्मेट होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है कि आए वो APA स्टाइल मांग रहे हैं, MLA स्टाइल मांग रहे हैं, जो भी आपसे वो स्टाइल डिमांड कर। रेफरेंसेस के बाद अपेंडिसेस का पोर्शन आता है। एडिशनल सपोर्टिंग मटेरियल सच एज सर्वे, क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, ट्रांसक्रिप्ट्स और डाटा टेबल्स आपने इसमें इंक्लूड करने होते हैं, जो कि आपके लिए सपोर्टिंग मटेरियल होते हैं आपकी रिसर्च में, जिससे आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी थीसिस राइटिंग में। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट आपके साथ थीसिस फॉर्मेट के लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, उसको लाजमी देखें।
ये देखें व्यूअर्स, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक थीसिस दिखा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने टाइटल लिखना होता है। टाइटल के बाद आपने यूनिवर्सिटी का लोगो, स्कॉलर नेम और यूनिवर्सिटी नेम वगैरह इसमें आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ डिफरेंट फ्रंट पेजेस होते हैं। अब हम आ गए हैं कंटेंट्स पे। कंटेंट्स में जो है आपको पेज नंबर के लिहाज से जो है डिफ़ाइन किया हुआ है कि फ़लाँ पेज पे फ़लाँ जो है वो हमारे पास जो है वो टॉपिक है। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट है सबसे पहले, आप देख सकते हैं। देन एक्नॉलेजमेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स। देन आप ये देखें आउटलाइन में हम आ जाते हैं। जब आउटलाइन में जब आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 1 है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन। देन चैप्टर 2 हमारे पास चैप्टर 2 इज़ लिटरेचर रिव्यू। Then chapter 3 materials and methods, materials that you have used. For example, here is Soldier method, census of magazine, this that, all methods and techniques, characterization techniques वगैरह आप इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स चैप्टर 4 दैट इज़ रिज़ल्ट्स एंड फाइंडिंग्स। रिज़ल्ट्स एंड फाइंडिंग्स में ये देखें तमाम रिज़ल्ट्स के जो टेक्निक्स यूज़ करके रिज़ल्ट्स आते हैं वो सब के सब इसमें हम ये देखें जी लिखते हैं, ठीक है। आगे देखें, ये 4 चैप्टर काफ़ी लेंथी होता है क्योंकि इसमें सारी फाइंडिंग्स आती हैं। देन आपने 5 चैप्टर में डिस्कशन, कंक्लूजन्स, फ्यूचर रिकमेंडेशंस। एंड पे देखें रेफरेंसेस, आपकी जो भी पब्लिकेशंस हैं वो होती हैं, और पेटेंट जो होती हैं एप्लीकेशंस वगैरह या पेटेंट यहाँ पे पब्लिकेशंस आपकी जो होती हैं पेटेंट एप्लीकेशन, अगर आपने कोई पेटेंट वगैरह भी फ़ाइल किए हुए हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अपनी जितनी भी आपकी पब्लिकेशंस होती हैं वो भी एंड पे आप लिखते हैं। तो ये इस थीसिस को, तो ये आपके पास एक थीसिस का कंप्लीट जो है वो फॉर्मेट है कंबाइंड फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ पेजेस, डिफरेंट नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं। एक साइड पे आपने जो है वो प्रिंट लेना होता है और एक जो है इस साइड पे ब्लैंक रखना होता है पेज। तो इस फॉर्म में आपका जो थीसिस है वो आपके सामने है इन अ वेरी क्लियर मेथड। आई थिंक इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप इसको देखें, ये देखें लिस्ट ऑफ टेबल्स सेपरेट होती है, लिस्ट ऑफ फिगर्स सेपरेट होती है थीसिस में, ये भी आप देख सकते हैं। आप अपने थीसिस को लिखें, कंपाइल करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।